नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हो सकता है 2 मार्क्स का भी आ जाए, लेकिन आता जरूर है। तो आप इसको अच्छे से करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और अपनी जो वीडियो की डिमांड है वो आप वहां पर रख सकते हो। अगर हम देखें तो सन 1947 से 2019 तक पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों का ही शासन रहा और ज्यादा प्रभुत्व सेना का रहा। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो ये बताता है कि पाकिस्तान में सेना और जो लोकतंत्र है वो दोनों का ही शासन रहा है। यानी कभी सेना रही और कभी लोकतंत्र, यानी जिसको लोगों ने चुना, जो लोगों का प्रतिनिधि था वो था। तो यहाँ पे आजादी के बाद से जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से लेकर 2019 या फिर कह लीजिए 2020 तक, तब तक वहां पर सेना ने भी इंटरफेयर किया। सेना का भी राज रहा और लोकतंत्र का भी राज रहा। लेकिन अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व रहा वो सेना का रहा, यानी सेना कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरफेयर करती है और इसकी ज्यादा चलती है। जनरल आयूब खां के नेतृत्व में सबसे पहले सैनिक शासन कायम हुआ। तो सबसे पहले जो सैनिक शासन कायम हुआ था वो हुआ था जनरल आयूब खां के नेतृत्व में, और अपना निर्वाचन कर लिया। और जब इन्होंने क्या किया, अपना निर्वाचन कर लिया, खुद ही इलेक्ट हो गए और जल्द ही जनता का गुस्सा भड़का। फिर जाहिर सी बात है, आप खुद ही इलेक्ट ऐसे पद के लिए हो जाओगे जिसके लिए आपको वोटिंग चाहिए, यानी जिस पे के लिए आपको इलेक्शन में खड़े होने पड़ते हैं। जनता आपको चुनती है, तब आप जा सकते हो। लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल पावर्स का मिस यूज कर कह लीजिए अपने आप को ही इलेक्ट कर लिया उस पद के लिए। फिर क्या हुआ, जनता बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, जनता वहां की भड़क गई और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर उनको अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ा, जिससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हो। क्योंकि एक सैनिक आए फिर ये हट गए, उसके बाद एक और ऑप्शन खुल गया कि भाई दूसरा हो सकता है, जो जनरल है वो आए, और हुआ भी ऐसा। और जनरल याहिया खान के शासन की भागदौड़ संभाली। फिर इनके हटने के बाद आए कौन, हमारे जनरल याहिया खान। इन्होंने जो सैनिक शासन है उसकी भागदौड़ संभाली। और इन्हीं जब ये जनरल याहिया खान जब शासन की भागदौड़ संभाल रहे थे तो इसी वक्त क्या हुआ, बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश संकट के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे, जो अगली वीडियो होगी बांग्लादेश के ही ऊपर होगी, तो उस टॉपिक के अंदर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो रहा था। पहले जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो अब का पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पूरब में पड़ता था, इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान। और जो अब का पाकिस्तान है वो पश्चिम की साइड है, तो इस वजह से उसे पश्चिमी पाकिस्तान। तो उस वक्त क्या हुआ, फिर बांग्लादेश का संकट हुआ, यानी वहां पे जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, वहां के लोग कह रहे थे कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अलग होना है। तो 1971 में भारत से युद्ध हुआ और इन संकटों का भी जब वो शासन काम कर रहे थे, जब उनका शासन चल रहा था याहिया खान का, तो उनके शासन में ये सारी घटनाएं भी हुई। फिर एक एग्जाम में 1 नंबर में पूछ ले कि किनके दौर में घटना हुई, तो आप बता देना जनरल याहिया खान के दौर में ये सब हुआ। फिर एक निर्वाचित सरकार आई, यानी जिसको लोगों ने चुना था, जुल्फिकार अली भुट्टो की आई, जो 1971 से 1977 तक रही और ये काफी समय तक टिकी भी रही। 1977 में एक बार फिर सेना का जनरल जियाउल हक ने सरकार को गिरा दिया। फिर से 1977 में क्या हुआ, सेना ने दखल दी और जो जनरल जियाउल हक ने, उन्होंने क्या कर दी, पावर्स का यूज करके सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। फिर 1982 के बाद क्या हुआ कि जो जनरल जियाउल हक थे उनको लोकतंत्र समर्थक कि भाई ये क्या चल रहा है देश के अंदर, कभी मिलिट्री आ जाती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, ये कुछ सही सा चल नहीं रहा। तो वहां की जो जनता है वो गुस्सा हो गई, क्योंकि जनता को पता था ये बात कि मिलिट्री इंटरफेयर जरूर करे। तो वहां पे लोग मांग करने लगे कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पे जो डेमोक्रेटिक हो, जहां पे लोकतंत्र हो, ये नहीं कि जिसको हम चुन नहीं रहे वो भी आके राजकाज कर रहा है। तो फिर वहां पे आंदोलन हुए और फिर उनको दबाव में आ गए जनरल जियाउल हक का, और उनको फाइनली अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर क्या हुआ, 1988 का दौर आया। 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो 1988 में क्या हुआ, जो बेनजीर भुट्टो है उनके नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई।
देन क्या हुआ, इसके बाद की जो राजनीति है, इसके बाद जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो केवल बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। तो जो बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी उनके बीच में और जो मुस्लिम लीग पार्टी है, इन दो पार्टियों के बीच आपस में घूम रही थी, आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही, यानी इन्हीं के बीच में कभी इसके पास सत्ता जा रही, कभी उसके पास, कभी। तो यही हो रहा था 1999 तक। 1999 में एक बार फिर से सेना ने दखल दिया, और इस बार सेना के जो दखल देने वाले थे वो थे कौन थे, जनरल परवेज मुशर्रफ थे। इन्होंने प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ है उनको हटा दिया और अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कर लिया, और उनको प्रधानमंत्री को हटाकर खुद वो राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो गए। पाकिस्तान में अब भी सेना के बड़े अधिकारियों की चलती है और शासन की ओर लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव करवाए जाते। तो इतना सब आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो कितना इंटरफेयर करती है। तो हालांकि जो पाकिस्तान है वो इस बात को नहीं शो करना चाहता वर्ल्ड के सामने कि वहां पे मिलिट्री की चलती है, तो हालांकि सब जानते हैं, लेकिन वो इस बात को शो नहीं करना चाहता। इसी वजह से वहां पे इलेक्शंस करवाता है, चुनाव करवाता है, क्योंकि चुनाव इस वजह से वो करवाते ताकि वर्ल्ड को लगे कि भाई यहाँ चुनाव होते। इट मीन्स कि जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लीडर होता है वो लोगों का ही होता है, लोगों द्वारा चुना गया होता है। लेकिन हमें ये बात समझना है कि डेमोक्रेसी के अंदर यही फीचर नहीं होता, यही विशेषता नहीं होती कि चुनाव सही तरीके से हो, ये भी उसकी एक विशेषता में आती है। साथ ही साथ जो सत्तावादी ना हो जाए, जो पर्सन है वो गलत प्रैक्टिसेस यूज करके ना सत्ता में रहे, ये सारी चीजें भी होती है। एक ही फीचर के दायरे से हम नहीं कह सकते कि भाई डेमोक्रेटिक है। तो आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यहाँ पे सेना का ही शासन ज्यादा चल रहा है। अगर हम आगे देखें तो कहीं ना कहीं अब इससे एक क्वेश्चन दूसरा बनता है। एक तो क्वेश्चन ये चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सैनिक पटक चल रही इसके बारे में बताओ, या फिर यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान के अंदर सेना और मिलिट्री, सेना या फिर लोकतांत्रिक सरकार दोनों का ही शासन रहा, इसको थोड़ा बताओ कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो आप वो सब बता सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के क्या कारण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है उसमें लोकतंत्र स्थायी नहीं, हमें जैसे ही पता है कभी सेना आ रही है, कभी लोकतंत्र, कभी सेना, कभी लोकतंत्र, तो इसका स्थायी ना हो पाने की क्यों, एक सिमिलर क्यों नहीं है, से डेमोक्रेटिक ही क्यों नहीं है, लोकतंत्र ही क्यों नहीं है, बार बार ऊपर नीचे क्यों है, इसका कोई कारण दीजिए। तो इसके ये कारण इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला कारण है कि यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी यानी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, अभिजनों का सामाजिक दबदबा, और इन लोगों का समाज के अंदर ज्यादा चलती है, दबदबा है, जिससे कई बार निर्वाचित सरकारों की सरकार गिराकर सैनिक शासन कायम हो। और इन्हीं के चलते ही क्या हुआ, क्योंकि इनका ज्यादा दबदबा है तो इस वजह से निर्वाचित सरकार को भी गिरा देते हैं, और ये लोग जिनको चाहते हैं, इट मीन सैनिक शासन को ये कायम करवा देते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के साथ पाकिस्तान की तना रहती है। ये तो जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी तनी रहती है। इसी वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है वहां पर, और यही रीजन है कि वहां पे जो सेना के जो समर्थक है वो लोग ज्यादा, जो वहां के लोग हैं या कह लीजिए कुछ बड़े बड़े लोग हैं, वो सेना का ज्यादा समर्थन करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को सेना ही हैंडल कर पाएगी। वहां की जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जो वहां के लीडर्स है, वहां के जो नेता है, वो भारत को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो केवल सेना ही भारत को हैंडल कर पाएगी, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। और ये समूह दलील देता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है, और यही वो दलील देता है कि पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक दल है ये सत्ता के लालची हैं, और इनका जो लोकतंत्र है वो भी सही नहीं है। वो पाकिस्तान जो भारत है उसको सही से जवाब नहीं दे पाता। उनका मानना है कि सेना ही भारत को सही से जवाब दे पाती, तो इस वजह से वहां पे लोग सेना को समर्थन करते हैं। अगर अगले पॉइंट की तरफ देखें तो अगला पॉइंट कहता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, यानी कोई भी पैसे नहीं देते। जाहिर सी बात है
कि आप किसी सिस्टम को रन कर रहे हो, तो उस सिस्टम का पहली चीज, आप रन करने के लिए आपको पैसों की थोड़ी बहुत नीड होती है, क्योंकि आप सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ खर्चा क्या करना है। दूसरी चीज, सिस्टम को रन करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई क्या करना चाहिए, ये कंडीशन आ गई तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो पाकिस्तान को इस मसले पे हेल्प करे। कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता कि उसको बताए, कि गाइड करे कि लोकतांत्रिक सरकार में ये चीजें होती हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, या कोई कंट्री से सपोर्ट करो कि आपको ये चीजें करना चाहिए, जिससे सेना को बढ़ावा मिलता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वहां पे कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, तो इस वजह से सेना को वहां पे बढ़ावा मिल जाता है, सेना को चांस मिल जाता है कि वो अपनी मनमर्जी चलाए, और वो चलाता भी है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश के बारे में बात की गई और अमेरिका के बारे में बात की। इन देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान के सैनिक शासन को बढ़ावा दिया, और इन लोगों ने अपने जस्ट बिकॉज फायदे के लिए, अमेरिका अपना फायदा चाहता था, पश्चिमी देश अपना फायदा चाहते थे, और आजकल चाइना भी अपना फायदा चाहता है। इस वजह से ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक शासन है उसको नहीं चलने देते, बल्कि वो सेना का ज्यादा समर्थन करते हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसे खुल के तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैनिक शासन को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। हालांकि यहाँ पे इतनी सारी कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है, वहां पे की जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो स्वतंत्र है, और कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर सवाल उठाती है जब वो सेना समर्थन कोई काम करता है, जब वो सेना के समर्थन में कोई बात करता है जो कि गलत है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों को जब वो करता है तो वहां की मीडिया है खुलकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, मिलिट्री को क्रिटिसाइज करती है, जो कि एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो। हालांकि आपने वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो।